सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर वेव्स, इसका ये मतलब होगा बच्चों अब पार्टिकल वगैरह होगा कुछ अपने पास मास, और बच्चों वो कोई वेव मोशन से चलकर जा रहा होगा, कुछ वेलोसिटी होगी उसके पास। सो इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरीज सम वेलोसिटी, तो सबसे पहले उसका मोमेंटम डिफाइंड होगा। तो मैं यहां लिखता हूं अ पार्टिकल ऑफ मास m, और क्या लिखा है पढ़िए, velocity v, comma the momentum p is given by। चलो सब नाइन्थ क्लास में चले जाओ, मुझे बता मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी, राइट बच्चों। फिर ना डी ब्रोगले ने, जिसको डी ब्रोए कहते हैं, ये ब्रोगली साइलेंट वर्ड होता है लेकिन अपन क्या है यूज टू हो गए चीजों को पढ़ने के। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था ना, उसने क्या बोला, द वेवलेंथ एसोसिएटेड, ये बेचारे का हाइपोथेसिस है बच्चों बस, द वेवलेंथ एसोसिएटेड, बता रहा हूं, विथ अ पार्टिकल, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल मूविंग विथ, जैसा बोल सकते हैं कि स्पीड बोल सकते हैं, या वेवलेंथ, या अपन बोल सकते हैं मूविंग विथ सर्टेन मोमेंटम। मोमेंटम बोलेंगे तो सब काउंट हो रहा है वहां पे। इज गिवन बाय, उसका ये बच्चों था कि वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाय पी करके एक्सप्रेशन मिल रहा था उसे। अब बोलोगे सर ये सारी चीजें बोल कैसे रहा है ये, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी एक जन की अंडरस्टैंडिंग में वो चीज सही है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा तो उसको अपन प्रूफ कहेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहेंगे। डी ब्रोगली का ऐसा मानना था, जैसा कि अगर x y की तरह बिहेव कर सकता है तो क्यों नहीं y भी x की तरह बिहेव करे। मेरे कहने का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो रेडिएशन था, क्या था बच्चों, रेडिएशन या लाइट बोल सकते हो उसको, है ना, वो अगर बच्चे पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है ना। एट लास्ट उसने करंट बनाया था ना बच्चों, तो यहां पर मैं फोटो करंट बोल देता हूं। तो क्यों ना उल्टा बोला जाए कि हर एक पार्टिकल क्यों नहीं वेव बन सकता। मतलब कोई एक्स वेरिएबल अगर वाई की तरह ट्रीट हो सकता है, देन वाई नॉट वाई कैन बी ट्रीटेड एज एक्स। डी ब्रोगली के कहने में अगर कोई वेव पार्टिकल मोशन दे जा रही है, तो क्यों ना भाई कोई पार्टिकल जिसके पास मास m है उसको अपन दौड़ा दे तो वो वेव की तरह ट्रीट करने लग जाए। दिस इज द थिंग एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लाइन, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल मूविंग विथ मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। या ऐसा भी लिखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय m इंटू वी। इसको बोलते हैं बच्चों डी ब्रोगली का इक्वेशन, या हाइपोथेसिस बोलना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज उस बेचारे के पास ज्यादा बड़े बड़े प्रूफ्स तो नहीं थे, बस उसने बोला था कि यार ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों। सो बच्चों यहीं से अपना मैटर वेव निकल कर आता है। किसी पार्टिकल पे रहने वाली वेवलेंथ को बोलते हैं ये लोग मैटर वेव्स। बात समझना, किसी भी पार्टिकल पर रहने वाली वेव को ये लोग मैटर वेव बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, the wavelength associated with a particle of mass m, ठीक है, moving with velocity, कितना हो जाएगा बच्चों v, आंसर बोलो। वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय m इंटू वी, जिसको आगे चल के h डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, m की जगह पे ये मास इनटू वेलोसिटी को अपन मोमेंटम कहने लगते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेरिवेशन फॉर टुडेज लेक्चर। इतना इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सारे बच्चों को ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है बच्चों एसोसिएट विद द पार्टिकल जिसके पास मास m है, वेलोसिटी v पे चल रहा है, ये इतनी हो जाती है। चलो इससे थोड़ी बहुत और बातें करते हैं कि कितना इसमें है हमारे पास। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हो
कि किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे कराया जाता है, तो बोलोगे हाँ सर मालूम है पार्टिकल एक्सेलरेट कैसे करता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेट बच्चों इस तरह कराया जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना हो तो हाउ डू यू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव वाले पे पड़े रहते हैं, इनको एक्सेलरेट कराने के लिए क्या चाहिए होता है, बताओ, पोटेंशियल का डिफरेंस। ट्वेल्थ का हर बच्चा जानता है कि एक जगह पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल, एक जगह पे प्लस का पोटेंशियल है, तो बच्चों यहाँ पर एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिलने लग जाता है, जिसको बोलते हैं वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? है ना? एनोड कैथोड मत करो, प्लस माइनस समझ लो, ज्यादा इजी लगेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को अपन काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना बड़ा आसान होता है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी उसको बोला जाता है, बोलो, E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। ये किस किस को आ रहा है समझ में ये वाला लाइन? ये तो पढ़ा होगा ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज नाम से। तो वही मेरे पास एक्सेलरेटिंग का काम कर रहा है, ये फॉर्मूला पूरी क्लास जानती है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा दिया है और अपना आगे का काम कर रहा हूं मैं, दिस फॉर्मूला। मैं क्लियर? बच्चा लोग जब अपन 11th क्लास में थे, है ना, 11th क्लास में, वहां पे टीचरों ने जरूर पढ़ाया होगा आप लोगों को कि वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलोगे जी सर पढ़ाया हुआ है। जब अपन 10th में थे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन दोनों जगह से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इंटू वी बराबर वर्क डन आता है, और वर्क डन यहाँ पे डेल्टा इंटू के आता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर किया जा सकता है। वहीं से आ रहा है अपने पास डेल्टा के का फॉर्मूला, Q इंटू वी, चार्ज की जगह बच्चों E कर लो और V को एक्सेलरेटिंग बना लो। हर फॉर्मूला जगह जगह चैप्टर देख के अपना रूप रंग बदलता है, लेकिन थ्योरी है वो कभी नहीं बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ये, कोई भी एनर्जी का मतलब होता है बच्चों Q टाइम्स पोटेंशियल। ये तो पता होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ऐसा मत बोलो ना ये भी नहीं पता अपन को। सो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं आप सबसे बात करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फॉर एक्सेलरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन यू नीड टू रिक्वायर सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलोगे जी सर ये तो बिल्कुल सच बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस लगेगा, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। कोई दिक्कत? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं और गलत नहीं हूं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एम, के का मतलब होता है E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। तो आज की क्लास में ये तीन फॉर्मूले और एक्सटेंड कर दिए हैं। अब जो आप में से ऐसा बच्चा है जिसको P को 2m के कैसे लिखते हैं वो देखना है तो बच्चों आप वो भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं समझना यहाँ से। मुझे बताओ 9th क्लास में जब आप लोग थे, सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाज वेरी वेरी सिंपल, 1/2 था, है ना बच्चों? और बोलो, बोलते जाओ, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना था? 1/2 mv²। बच्चों आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड m से कर लेता हूँ। जल्दी बताओ क्या करेंगे यहाँ पे अब? पूरी क्लास बोलो या 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम का नहीं है कुछ भी है, फिर बता रहा हूँ। बोलो काइनेटिक एनर्जी ऊपर कितना हो जाएगा? मास और मास दो दो मास बन जाएंगे। कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? P²/2m। जो बच्चा थोड़ा पुरानी क्लास को जानता है वो ये भी जानता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। P² कितना हो गया? P कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर 2m के। ये फॉर्मूला यहां पर मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है? तो मेन एग्जाम में अगर कोई लिखने को बोलता है एक्सप्लेन मैटर वेव, तो लिखोगे फर्स्ट लाइन में ऐसा, यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बच्चों यूजिंग डी ब्रोगली, बोलो हाइपोथेसिस लैम्डा बराबर कितना होता है? h/p। आगे चल के क्या हो जाएगा? h/m इंटू वी। पी को और क्या क्या लिख सकते हो आप लोग? तो बोलोगे सर ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो वेवलेंथ किसकी? मैटर की, मैटर वेव की, न्यूमरेटर में h आएगा और अंदर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 2m और k, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है ये तो बच्चों इसके दो फॉर्मूले होते हैं, बहुत से क्वेश्चन यहां से लग जाएंगे, है ना? और ये तो डी ब्रोगली वाले भैया की कहानी है,
और एक और फॉर्मूला होता है बच्चों मैटर वेव का, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपको करते मिलेंगे। वो फॉर्मूला है H अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी को बच्चों E इंटू वी एक्सेलरेटिंग बोल सकते हैं। और मैं सबसे एडवाइस करता हूं कि ये वाले फॉर्मूले को कभी ना भूलें, ये दोस्त है अपना इस सेक्टर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट जब कराते हैं तो कितना, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमनली यूज फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगा सामने वाला तो। ठीक है, फॉर्मूला बोलो मैटर वेव का। इलेक्ट्रॉन मैटर है ना, आया ना, पार्टिकल है भाई, सबको पता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। जब पार्टिकल ही दौड़ लगा दे इतनी ज्यादा वेलोसिटी से मास लेकर, तो उसके पास कुछ वेवलेंथ एसोसिएट करने लग जाती है। उसी वेवलेंथ को बोलते हैं मैटर वेव। मतलब मान लो राजसरी बहुत तेज दौड़ने लग जाएंगे और वेव लैम्डा जो उनका होगा वो वेवलेंथ के कैटेगरी में आ जाएगा, तो मैं भी मैटर वेव बन जाऊंगा। ये हो जाएगा h डिवाइड बाय रूट के अंदर बोलो 2m, ऐसे याद करते हैं इसको, 2m के नहीं लिखते हैं बच्चों, 2m e इंटू वी एक्सिलरेटिंग। पूरी की पूरी क्लास 12th पे अटेंशन। यहाँ पे h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। मास और चार्ज हजारों बार आप ही लिख चुके हो, मैं लिख देता हूँ 1001 बार। 9 पॉइंट बोलो 1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखने के बाद जो मैटर वेव का फॉर्मूला आएगा, वो मैटर वेव का नहीं, वो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो ऐसा लिखते हैं बच्चों 12.21, याद करो ये 12.21 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर केवल एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल बचता है। और ये पूरी की पूरी टर्म अपने आप किस में आ रही होती है, एंगस्ट्रॉम में आ रही होती है। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कांस्टेंट वर्ड होते हैं ना, इसलिए जब आप कोई कोचिंग की शीट पढ़ोगे या कोई अच्छी बुक पढ़ोगे या कहीं क्लासेस में पढ़ोगे, तो टीचर आपको हमेशा वो फॉर्मूले देगा जो एग्जाम में केवल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डालने से ही मिल जाएंगे अपन को। याद करो ना बच्चों, 12.21 न्यूमेटर में आना है, वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही आएगी। जो आपको बोले कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मान लो 54 वोल्ट का है या 50 वोल्ट का है, मान लो ऐसा, चलो 50 डाल देना यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको। 50 का मतलब होगा 49.9 मतलब 7.1, ऐसा कुछ करके यहाँ लिख सकते हो चाहो तो पूरी क्लास के लिए एक एडवाइस है, अभी प्लेन एडवाइस बच्चों, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए है, हल्ला मत करना। प्रोटॉन के लिए मास अलग हो रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग हो जाएगा। इस जो फॉर्मूले आते हैं वो एग्जाम नीट जे के बच्चों को आखिर में याद करा दिए जाएंगे। अभी बस याद रखो इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 12.21 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर वी एक्सेलरेटिंग। और ये कौन से फॉर्मूले से निकल के आ रहा है बच्चों, ये इस फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट मैटर वेव्स। एच बच्चों प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो पूरा देश जानता ही है ऑलरेडी, है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और क्या बचा है 2, तो ये सब कुछ तो यहाँ पे कांस्टेंट ही हो गया बच्चों। डाल दोगे तो अपन को ये फॉर्मूला एक रिड्यूस फॉर्मूले के फॉर्म में मिल जाएगा। और मैं आपसे ये एडवाइस करता हूँ कि बच्चों इस फॉर्मूले को आप ज्यादा फोकस से पढ़ें रादर देन स्टडिंग द होल थिंग, मगिंग अप एवरीथिंग। टॉपिक समझ में आ रहा है। बी ब्लॉक ने इतना बोला है कि कोई पार्टिकल अगर ढंग से दौड़ लगा देगा तो वेव बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएट होने लग जाएगी। उस एसोसिएट वेवलेंथ को मैटर की होती है, इसलिए उसको मैटर वेव बुलाया जाता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला यहीं तक का है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन कहता है एक अल्फा पार्टिकल और एक ड्यूटेरॉन है, ये मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v और 2v लेकर के। यहां तक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फिर कहता है रेशियो बताइए इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो बच्चा लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले अगर मैं डी ब्रॉगली खाली लिख देता हूं प्लेन लैंग्वेज में, तो डी ब्रॉगली ने कहा था कोई पार्टिकल मोशन करेगा वेलोसिटी के साथ तो उसका आंसर होगा h बाय पी। पी को पी ना लिख करके अगर मैं मास इंटू वेलोसिटी कर दूंगा तो कोई बुराई वाली बात है क्या, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट बाय गोइंग द सेम लॉजिक, क्वेश्चन वाले ने आपको ऑलरेडी बच्चों क्या दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, लेकिन मास के बारे में पूरी क्लास से अभी तक कोई नहीं जानता इस चीज को। जब चैप्टर न्यूक्लियस पढ़ा दूंगा तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा कि अल्फा क्या है, ड्यूटेरॉन क्या है। मैं आपको सबसे पहले अल्फा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं बच्चों। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबल आयनाइज। इसके कई डेफिनेशन होते हैं बच्चों, सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है डबल आयनाइज्ड हीलियम
न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मास कितना होता है? 4। दो बार आयनाइज कर दोगे तो प्लस प्लस। आप सबको पता होता है 11th से कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, अगर वो क्या हो बच्चों, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को भगा भी दिया है मैंने, है ना। तो प्लेन लैंग्वेज में अगर कोई टीचर बोलना चाहेगा ना कि बच्चों अल्फा पार्टिकल है कहीं पर, सुन लो अच्छे से, कोई बोलेगा अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब पता है क्या है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भगा दिए हैं तो केवल और केवल ये हीलियम का न्यूक्लियस ही बचा है। एंड आई वुड सजेस्ट आप ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से याद करो। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? 12th क्लास, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन्स रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। कहने का मतलब है ऐसा रहेगा, ये 2 प्रोटॉन्स रहेंगे बच्चों, देखो दो दो बनाए मैंने अलग कलर से, और 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो इसका जो मास कहलाएगा वो कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m। और वहीं अगर कोई हमसे ड्यूटेरॉन के बारे में बात करे तो ड्यूटेरॉन का मतलब होता है ये हाइड्रोजन का भाई है, ठीक है। एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? 2m। और m का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर m तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन को m बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अपना। लैम्डा फॉर अल्फा, क्या लिखा है? लैम्डा फॉर अल्फा, एग्जाम हॉल में यहां से लिखना है आपको, डिवाइड बाय लैम्डा फॉर ड्यूटेरॉन इक्वल्स टू, फॉर्मूला में चेक कर लो आप लोग, सब लोग ढंग से। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लैम्डा बराबर h बाय एम बी होता है ना। तो h तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लैम्डा किस पे इन्वर्सली जा रहा है? तो बोलोगे सर मास और वेलोसिटी पे जा रहा है। तो भैया अल्फा वाली चीजें यहाँ डिनोमिनेटर में आएंगी और ड्यूटेरॉन वाले यहाँ पे न्यूमरेटर में आएंगी, हाँ या ना। तो अल्फा का मास कितना है? 4m। वेलोसिटी कितनी है? ऊपर देखो v लिखा हुआ है। और ड्यूटेरॉन का मास कितना है? 2m। वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 2v। मास मास वेलोसिटी गया बच्चों, आंसर आ गया 1:1। ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करना चाहिए सर को? जो लीस्ट लग रहा था ऑप्शन बच्चों, वही है हमारा आंसर। इस पेज पे बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके, इतनी टेंशन लेना नहीं है। जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ लोगे आप लोग, जब एटम्स चैप्टर पढ़ लोगे तो अल्फा से भी दोस्ती हो जाएगी आपकी। अभी की क्लास में अल्फा का मतलब होगा, बोलो, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, मतलब जब मास लेंगे तो 4m और चार्ज लेंगे तो 2e, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। अगर कभी टीचर ड्यूटेरॉन वर्ड इसका इस्तेमाल करेगा, मतलब होगा एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इससे ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है आपको। मास कितने हो जाएंगे? डबल, और चार्ज कितना रहेगा? अभी भी ई रहेगा। बाउंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान है, ढंग से पढ़ लीजिए सारे के सारे बच्चे, है ना। देखो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पहले तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या डी ब्रॉगली का फॉर्मूला मालूम है? तो बोलोगे सर जी मालूम है, बोलो। h बाय m इंटू वी, राइट। लास्ट वाले फॉर्मूले को देखो ढंग से, h वहां पे कांस्टेंट होता है और इसने बोल दिया है सेम वेलोसिटी, मतलब ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेवलेंथ का जो डिक्लेरेशन करना है वो मास को देखकर करना है। इज दिस क्लियर? तो प्रोटॉन के मास को नॉर्मल लैंग्वेज में एक m बोलेंगे, तो जितना मास प्रोटॉन का होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास न्यूट्रॉन का भी होता है। अल्फा पार्टिकल के बारे में 5 मिनट पहले हो चुका है डिस्कशन कि ये बेचारा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो एक न्यूक्लियस बनता है जो हीलियम का होता है, और मास उसका 4 टाइम्स m होता है। लेकिन बच्चों बीटा एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास मास ना
इलेक्ट्रॉन का होता है वो ये न्यूक्लियस से एमिट करते हैं बीटा डीके के अंदर। न्यूक्लियस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, अभी समझ लो कि बीटा का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के जैसा होगा। अब पूरा देश जानता है कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होंगी। बोलोगे हाँ सर बात तो पक्की है, इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.1 इंटू 10⁻31। ये तो 4 टाइम्स ऑफ m होगा, ये भी m हो जाएगा, तो m कितना होता है? प्रोटॉन का मास पता होगा अपन को 1.67 इंटू 10⁻27। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं था, इतना तामझाम नहीं करना था, पहली बार आया तो मैं इतना कर रहा हूं। सबको मालूम है सबसे कम मास किसका होगा? बीटा पार्टिकल का। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? बीटा पार्टिकल की, क्योंकि दुनिया कह रही है ना यहाँ पे, तो अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाँ या ना बच्चों? स्टूडेंट्स पे अटेंशन, थ्रेशोल्ड है ना, वेवलेंथ मांगी है इसने पोटेशियम की, और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 के आसपास होता है बच्चों, इसने अपने को इजी करने के लिए कर दिया है। मैंने आपको एक बात समझा रखी है यहाँ पे कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, तो बोलोगे सर फाई नॉट को एच न्यू नॉट करते हैं, इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये सारी की सारी चीज किस में आ रही है बच्चों? जूल्स में आ रही है। तो अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो कैसे करोगे आप लोग? 12400 वाला पढ़ाया था मैंने, वो एंगस्ट्रॉम के लिए होता है, यहाँ ऑप्शन में सब नैनोमीटर में लिखे हैं, तो 1240 डिवाइड बाय लैम्डा कर लेते हैं। लैम्डा किस में होना चाहिए? नैनोमीटर में। रीअरेंज कर दो बच्चों, लैम्डा निकल आया आपका। 1240 का डिवाइड बाय 2 ही तो करना था भाई, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। ये क्लोज टू आ रहा है आंसर मेरा, मतलब ऑप्शन कौन सा मार्क करना चाहिए? इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर क्या है ये? हाँ सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें परेशान करते हो। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन। हमसे बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, किसी मेटल की एफ नॉट है और जो रेडिएशन है बच्चों वो 4 एफ नॉट पे गिराया गया है। पक्की बात है जो इंसिडेंट वाला है वो ज्यादा है तो करेगा वो एमिशन। आपको काइनेटिक एनर्जी तो बतानी थी। मुझे बताओ आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है आपसे? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो नेट एनर्जी आएगा वो किस किस में जाएगा? यही होता है ना? हाँ, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों? तो बोलोगे सर E-5 हो जाएगा। E कितना है अपना? H इंटू न्यू सुना होगा आपने, उसकी जगह पे 4F0 लिख लो और माइनस करके HF0 कर दो। कितना हो जाएगा? 4HF0 माइनस HF0। कितना आ रहा आंसर? सिंपल आंसर, बिल्कुल सिंपल। ठीक, ओके नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा है। ठीक है, ये वर्ड सुनते ही समझ जाया करो भाई कि प्रोटॉन का मास कितना होगा m, चार्ज कितना होगा E, अल्फा का मास होगा बोलो 4m और चार्ज कितना हो जाएगा 2e। ऐसे रीड करके जाएंगे। इन लोगों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया, दोनों सबके पास सेम पोटेंशियल है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है तो मैं बस मैटर वेव का इस्तेमाल करूंगा और आंसर आ जाएगा अपना। क्या करना है बच्चों? मैटर वेव का एक्सप्रेशन यूज करना है अपन को। ठीक, पे अटेंशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैटर वेव? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m k सुना होगा आपने बच्चों में। E इंटू वी एक्सेलरेटिंग कर देता हूं, वहां पे E की जगह पे चार्ज लिख दो, Q बना दो और अपना आंसर देख लो। पूरा पूरा एक्सप्रेशन पढ़ोगे ना तो आपको H कांस्टेंट दिखाई देगा, 2 कांस्टेंट दिखाई देगा, और इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। साफ मतलब आ रहा है कि लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और चार्ज पे। इतना आया क्या समझ में बच्चों? अगर इतना इतना आ गया तो अपना आंसर भी आ गया है। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा। बच्चों इन्वर्सली में जा रहा है, देखो ना यहाँ मेरी जहां मेरा मार्कर है इन्वर्सली में जा रहा है, तो प्रोटॉन की चीजें नीचे लिखेंगे और अल्फा की चीजें यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा m, चार्ज कितना होगा E,
हाँ ना तो बोल दो एक बार। और ये कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा बच्चों 4m। और बोलो चार्ज कितना हो जाएगा 2e। यहाँ पे बच्चों रूट भी चला आएगा तो रूट भी दोनों में लग जाएगा, मास से मास जाएगा, ई से ई जाएगा, वो अंडर रूट में 8 बना रहा है, जो बड़े आसानी से दिख जाएगा आपको, 2√2:1 लिखा है। तो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे? कोई परेशानी वाली बात है तो यही बता दो मुझे, रिपीट कर दूंगा। आज के बाद अल्फा वर्ड सुनेंगे तो मास कितना लेंगे 4m, चार्ज कितना लेंगे 2e, ड्यूटेरॉन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मास के नाम पे 2m और चार्ज के नाम पे सिंगल e। और ये सब किसको देख के लिखा जा रहा है? तो बोलोगे सर जी प्रोटॉन को देख के लिखा जा रहा है। तो प्रोटॉन के लिए मास कितना हो जाएगा m और चार्ज हो जाएगा e। ये तीनों बातें अपन को आनी चाहिए समझ में, है ना। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ऐसा समझाया ही गया है कि दे मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आंसर क्लियर हुआ बच्चों? ओके स्टूडेंट्स पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ है किसी भी एमिशन के लिए, दो मेटल हैं ए और बी, ऑप्शन चूज करना है। बिफोर जंपिंग टू द प्रॉब्लम बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज द लास्ट लेक्चर क्लास, जहां पे आप लोगों को मालूम चल जाता है कि एक एक्स एक्सिस बनता है और वाई इधर बन जाएगा बच्चों, और उसी का एक पार्ट मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा ना बच्चों कि ये फ्रीक्वेंसी होती है तो एक जगह पे आती है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके बाद ही ना आपको एमिशन दिखाई देता है ऐसे करके। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है आपकी। और उसको अगर अपन जब पीछे लेके आ रहे थे कल की क्लास में, ग्राफ बना के रखा हुआ आपने बच्चों, तो उसको पीछे लाने पे क्या मिलता था अपन को? तो वर्क फंक्शन मिलता था ना। यहाँ क्या था अपना स्टॉप कर देने वाला पोटेंशियल, और सब कुछ किस में आ रहा होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा होता है। बोलो इतना क्लियर है क्या? व्हेन यू लुक क्लोजली तो आपको ए और बी दोनों का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से, कोई भी कह सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बात और, अगर बच्चों आप ए को पीछे की तरह एक्सटेंड करके लाओगे, है ना, ऐसे करके, और बी को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लाओगे ऐसे करके, देन यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी मिस्टेक अपन कर जाते अगर अपन विचारों को ना प्रॉपर पीछे लाके नहीं पढ़ते। बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा दिख रहा है अभी? ए वाला ज्यादा नीचे आ रहा है ना बच्चों एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो कह सकते हो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बच्चों। ऑप्शन होगा इसका ए ग्रेटर देन बी वाला सही होगा, और यहाँ पे बी और ए का थ्रेशोल्ड वाला सही होगा। कोई परेशानी वाली बात है तो आप लोग बोल दो मुझे, रिपीट कर देता हूं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस बच्चों, इजी है काफी। बच्चे लोग एक बात का ध्यान रखना, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो की स्टडी कराई जा रही है ना आपको, ये ना बच्चों ईएम वेव चैप्टर में अपन को थोड़ा और क्लैरिटी से समझाया जाएगा। अभी ऐसा याद कर लीजिए कि इफ द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस, और यहाँ पर आप कोई लाइट को फॉल करते हो, जैसे सन की लाइट हमारे घर की छत पे आ रहे होते हैं, तो कुछ मोमेंटम बच्चों ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, उसको डेल्टा वाला पी बोलते हैं। ये होता है ट्वाइस ऑफ ई बाय सी। क्या होगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ ई बाय सी, ध्यान रखें इस चीज का। और ये जो स्लोप यहाँ पे लिखा हुआ, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जितने बच्चे कल के लेक्चर में प्रेजेंट हैं उनको ये ग्राफ के बारे में ना अच्छी नॉलेज होती है। ये रहा हमारा ग्राफ, जहाँ पे एक तरफ न्यू चल रहा होता है, एक तरफ स्टॉप करने वाला पोटेंशियल चल रहा होता है। तो ये ग्राफ थोड़ा इस तरह का बनता है। राइट है बच्चों या रॉन्ग चल रहा है यहाँ पे? है ना। इसका स्लोप बोलो कितने का होता था? कल के लेक्चर में बताया हुआ है मैंने। स्लोप होगा इसका h बाय ई। तो देखो मैंने आपको कल बोला था ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा होगा तो स्लोप कितना होगा h बाय ई, और अगर काइनेटिक एनर्जी गलती से मैं यहाँ लिख देता तो स्लोप इसका होता सिर्फ h, मतलब ऑप्शन नंबर ए मार्क करना था आपको तब। इसलिए क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि एक्सिस पे कौन से क्वांटिटीज गिवन है। ऑल्दो ये तभी अपन ने कल ही देख लिया था, इसका क्वेश्चन शीट में आ जा रहा है, तो
इट्स ऑफ नो वरीज, अपन को मालूम है तो अपन मार्क कर रहे हैं, h/e होता है बच्चों स्लोप। और रही बात इसकी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सर ने 2 का टर्म कहाँ से ला के दे दिया, तो बच्चों एक रिफ्लेक्टिंग होती है और एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है जो एब्जॉर्ब कर ले जाती है। तो इसके बारे में बहुत कुछ अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम क्या है, EM वेव्स। तो ये EM वेव भी लाइट ही होती हैं और वो भी रेडिएशन का काम करती हैं। सो आई टीच यू देयर, डू नॉट वरी अबाउट इट। यहां तक का क्लियर है? ओके, लुक एट द क्वेश्चन। एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। 3 लोग हैं सर के पास। प्रोटॉन, मास बोलो, चार्ज बोलो। मास m, चार्ज e। ड्यूटेरॉन बोलो, मास 2m, चार्ज e। अल्फा बोलो, मास 4m और चार्ज 2e। इतना पता होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। इनको अलग अलग पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया है। वेलोसिटी का रेशियो बताना है ना, तो वेलोसिटी कैसे मालूम चल जाएगी अपन को? ऐसे लिख सकते हैं अपन, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/m इंटू v। इतना होगा बच्चों, समझ में आया इतना? वेवलेंथ इज h/mv। और साथ ही साथ मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को बोल सकते हैं q इंटू वी एक्सेलरेटिंग। इतना तो आ जाएगा समझ में सब बच्चे लोगों को? ये भी नहीं आ रहा? आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv², और ये हो जाएगा q इंटू वी एक्सेलरेटिंग। बच्चों यहां से v निकाल लो आप लोग बस, वेलोसिटी वही तो पूछी है उन लोगों ने। तो कितना हो जाएगा, 2q/m इंटू वी एक्सेलरेटिंग का रूट। ये है आपका आंसर बच्चों। इसको ध्यान में रख के आपको बाकी सारे आंसर करना है। तो मुझे बता दो कि सर हमें इतना तो बन रहा है कि K2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको ना अपन जनरली इस्तेमाल करें। ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज टू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बच्चों, इन तीनों को लिख देना आप लोग बस। बताओ Q का मतलब क्या होगा प्रोटॉन के लिए? E डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा, m। और VAC मतलब ऊपर कितना लिखा है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल V लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। सेकंड के लिए बोलो कितना हो जाएगा? चार्ज कितना है, E। मास कितना हो जाएगा, 2m। मास कितना हो रहा है बच्चों, 2m। और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना है बच्चों यहाँ पे, 2v। लास्ट वाले के लिए बोलो, चार्ज हैगा 2e, मास हैगा बच्चों 4m, और क्वेश्चन के आखिर में क्या लिखा हुआ है, 4v लिखा हुआ है। कोई परेशानी वाली बात है क्या? आया बच्चों समझ में? ये लाइन मेरे आगे नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया है मैंने। बताओ, EVM 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 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों, 4 से 4 भी कट जाएगा। मतलब आंसर आ रहा है अपना फाइनल। यहाँ देखो कुछ नहीं बचा है, तो 1:1:2 यहाँ बचा है √2। ये है आपका आंसर बच्चों। कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगा मैं? कोई दिक्कत सॉल्व करने में? ओके, एक बार और समझ लेते हैं। प्रोटॉन लिखा है, ड्यूट्रॉन लिखा है, अल्फा लिखा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों ये। बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम इतनी बातों को दिमाग में रख लो। ये आपका फॉर्मूला था, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, वहां से मुझे वी का फॉर्मूला मिल गया। ये मैंने आपको अलग से दिया भी हुआ है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, है ना। लुकिंग एट दिस सिंपल फॉर्मूला आप बोल सकते हो सर QVM के टर्म को 3 बार लिख दो और जो जो कॉमन है उसको अलग कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। कर लेंगे इतना?